सौंदर्य। आजकल का सौंदर्य नहीं, दीपावली वाला नहीं, वास्तविक सौंदर्य। किशोरी से राधा रानी के विग्रह जो अपनी किशोरी जी हैं राधा रानी, उनका जो विग्रह है उनमें कहीं बनावट नहीं है, कहीं सजावट नहीं है। राधा रानी के नेत्र सजल हो गए। कृष्ण पत्नियां बोली, जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़कर आए हैं, राधा रानी ने कहा कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ गोविंद ब्रजमंडल को जिस दिन छोड़कर आए हैं, उस दिन से मैं दूध का स्पर्श भी नहीं किया। तेरा तो दूर की बात है। और रुक्मणी जी के मुंह से निकल गया, गोविंद ने ही आपके लिए दूध भेजा है। तुरंत हाथ से लोटा लिया, मुंह से लगाया और तेज ही सांस में पी गई। क्योंकि उन्होंने कहा कृष्ण ने भेजा है, मेरे गोविंद ने भेजा है। बहुत देर तक चर्चा हुई, बातें करती रही और वहां से कृष्ण पत्नियां लौटकर श्री कृष्ण के पास में आई और श्री कृष्ण के चरणों की तरफ देखा तो मेरे गोविंद के चरणों में छाले पड़ गए। देखती हैं कि भगवान के चरणों में छाले पड़े। रुक्मणी ने कहा, आके गए थे क्या? कन्हैया बोले, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कहीं घूमने गया तो नहीं गया। तो आपके पैरों में छाले कैसे पड़े? गोविंद ने कहा, ये छाले तुमने जो किए हैं, तुमने तो किशोरी जी को गरम गरम दूध पिलाया ना, क्योंकि वो तो मेरे हृदय में रहती हैं, उनका वास तो मेरे चरणों में ही है। मेरे हृदय में किशोरी जी का आवास है। और रुक्मणी जी गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई और राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। राधा कृष्ण स्वरूपा वही राधा कृष्ण स्वरूपिणी। आप तो साक्षात राधा का स्वरूप है और राधा ही कृष्ण का स्वरूप है। राधा ही कृष्ण है, राधा ही कृष्णम, कृष्ण एवं राधा। दो हैं लेकिन चीज एक ही है, परम तत्व। जो परम तत्व है वो तो एक ही है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश देते हैं। आज कृष्ण अपनी सभा में बैठे हैं, एकदम गंभीर, अपने ने कहा व्यक्ति को बिगाड़ने के 4 साधन हैं। कृष्ण भगवान बैठे हैं अपने परिवारजनों के साथ में, उनके बेटे पोते नाती पोते के साथ मिलते हैं और शिक्षा दे रहे हैं। दायित्व तो हम सांसद जीवों का बनता है कि जब समय मिले सभी कामों से निवृत्त होने के पश्चात ऐसा कोई दिन हो जिसमें हम सब लोग फ्री रहें, सभी कामों से निवृत्त होकर के सभी घर के एक जगह बैठे और इसमें केवल ज्ञान चर्चा हो, केवल हरि नाम संकीर्तन हो। मेरा ऐसा मत है कि ऐसे अगर संस्कार हमारे संतानों को, संस्कृति को मिलेंगे तो शायद जीवन में विपदाओं का आरंभ। देखिए, जीवन तो प्रारब्ध है, जीव है, जीव को अपने प्रारब्ध तो भुगतने ही होंगे। भगवान की पूजा करने का, भक्ति करने का, सत्कर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख ही नहीं आए। सुख दुख रात दिन तो उसका मनोरंजन तो होता रहना चाहिए, लेकिन दुख आए और सहज रूप से
निकल जावे और सरसात्वान बने हम और सत्कर्म करेंगे तो अन्य जीवन की जो भौतिक चीजें हैं वो तो स्वतः ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। आज भगवान कृष्ण मेरे गोविंद अपने परिवार के साथ बैठे हैं उपदेश देने के लिए। रूप यौवनम संपत्ति प्रमुखता विवेकता एकैकमप्यवधाय किमूलत्वतपुष्टया। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना और जदा संपत्ति का होना, सत्ता का मिल जाना, इन चारों में से एक भी चीज किसी के पास है और विवेक नहीं है, विवेक मतलब बुद्धि नहीं है, तो बिना व्यक्ति अर्थ किए नहीं रह सकता। और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। हो बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई भक्तवत्सल भगवान जय हो। द्वारकानाथ ने कहा तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम सुंदर रूपवान हो, धनाढ्य हो और द्वारकाधीश के पुत्र हो। तुम्हें क्या करना, सत्ता भी तुम लोगों के पास है क्योंकि द्वारकाधीश के पुत्र हो, विवेक तुम्हारे पास में है, ऐसा मैं मानता हूं। विवेक तो है, ऐसा मेरा मत है। बेटा संतों का कभी अपमान मत करना। मेरे गोविंद कह रहे हैं कि बेटा कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु हृदयम मह्यम, जो साधु संत तो मेरे हृदय में निवास करते हैं। साधु मेरा हृदय है और मैं साधु संतों के हृदय में निवास करता हूं। मैं संतन का दास और संत मेरे मुकुटमणि। मैं संतों का दास हूं और जो संत है वो मेरे मुकुट की मणि है। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात पर गौर से नहीं सुन रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान भी नहीं कर रहे, लेकिन मैंने अपना उपदेश दिया, अब आगे अपना जो कर्म है ये भोगेंगे। बाद में पता चलेगा। और मेरे गोविंद ने किसी को विदित नहीं होने दिया, जानकारी नहीं दी। और आज कृष्ण के पुत्रों ने भयंकर अपराध कर दिया। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक, वहां बड़े बड़े संत विराजते हैं। विश्वामित्रो आसित कण्वो दुर्वासा प्रभु संगिरा, अश्वतो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदार्व। विश्वामित्र, असित कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि
वशिष्ठ नारद सब बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं और जामवंत जी के पुत्र का नाम है साम्ब। साम्ब इसलिए है कि जामवंत जी को जब पुत्र नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान की तपस्या करी और भोले बाबा ने कहा, क्या बात है कन्हैया, कैसे याद किया? गोविंद ने कहा, हमारी सभी पत्नियों के पुत्र हैं लेकिन जामवंती के पुत्र नहीं है, इसलिए जामवंती बड़ी उदास है। आप कृपा करें तो इसके भी पुत्र हो जाए। शंकर जी बोले, बन गया काम। अभी मेरे में और पार्वती जी में झगड़ा हो रहा था, विवाद हो रहा था। पार्वती जी कह रही थी कृष्ण की बेटी बनकर जाऊंगी और मैं कह रहा था कि मैं कृष्ण का पुत्र बनकर जाऊंगा। आपने तपस्या कर ली, अब हम दोनों ही संयुक्त रूप से आपका पुत्र बनकर आएंगे। पार्वती और शंकर जी संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर आए, इसलिए इनका नाम साम्ब रखा। साम्ब का अर्थ होता है पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ। शंकर भगवान जय हो। साम्ब कितना सुंदर था, लेकिन आदमी ने कुछ ऐसा किया जो उनको नहीं करना। सब भाई प्रद्युम्न से बोले, भैया ये बड़े बड़े संत बैठे हैं और पिताजी दिन रात संतों की प्रशंसा करते हैं। ये संत त्रिलोकदर्शी हैं, ऐसा बताते हैं। ये है कि नहीं, आज इनकी परीक्षा लेके देखते हैं। सबने मिलकर शाम को जनानी साड़ी सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने मीत समाना मीत समाना देवो संत ने पूछा, बेटा नई बहू कहाँ से आई है, क्या चाहती है? और कृष्ण के पुत्र व्यंग्यात्मक हंसी हंसी पुत्र ये नई बहू गर्भवती है, ये चाहती है मुझे पुत्र हो जाए। आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं, आप बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री? महात्मा लोगों ने ध्यान लगाकर देखा, कहा अरे दोस्तों, कृष्ण के पुत्रों, कृष्ण के पुत्र के पेट में कपड़ा बांध कर लाए हो हमारा उपहास करने के लिए। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा लोहे का, जो तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर देगा। इतना कहकर संत वहां से उठकर चले गए। सभी यदुवंशी
घबरा गए, रोने लगे कि हमने क्या अपराध कर दिया। उग्रसेन जी से जाकर सबने कहा, बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई और हमने संतोष के साथ अपराध किया और ऐसा हमारे साथ हुआ। सारा वृत्तांत उनको कह सुना। यदुवंशी लोगों ने कहा, इस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दे। महात्मा कहते रहते हैं कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु को पता चला कि यदुवंश के विनाश का समय आ गया है। यदुवंश के विनाश को अब कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन यदुवंशियों ने वो साथ लगा, उस दिन से मानव द्वारिका को किसी की नजर लग गई। वसुदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास है, बेचैन है, दिन रात चिंतित रहते हैं। बहुत दुखी हैं, चिंता हो रही है। चिंतन कर रहे हैं, उद्धव से बात कर रहे हैं, उद्धव से वार्तालाप हो रही है और उद्धव जी बताते हैं, उन बातों को वसुदेव जी सुन रहे हैं। कहा, सुनना क्या है उद्धव, सुनने के बाद उसका चिंतन करो। और गोविंद कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार एक मोह है। ओ मोहन सा जग सो बनिहारा, मोहन सा श्री राम देखते हैं, लेकिन स्वप्न कभी सत्य नहीं होते। उद्धव, ये संसार भी सपना है, सत्य तो केवल मैं हूं। मेरा नाम है, मेरी आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। संसार में जो भी है वो सब मैं ही हूं, मैं ही सच्चा हूं, मैं ही सत्य हूं। प्रारंभ में महात्म्य में पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वरूपाय सत्य तो केवल मैं ही हूं, आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो, इसका चिंतन करो और चिंतन तुम बद्रीनाथ में जाकर करना। वही अलकनंदा के दर्शन करना, मेरा चिंतन करना, वहां मैं मिल जाऊंगा। इतना कहकर भगवान मोड़ हो गए। जय जय श्री राधे। कितना कहकर भगवान मौन हो गए। यदुवंश की बुद्धि बिगड़ गई और उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। जाको प्रभु दारुण बुद्धि दे, ताकि मन पहले ही
हर लेगी। परमात्मा जिसको तकलीफ देता है, जीवन में कष्ट देता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। यदुवंशी एक दूसरे से प्रहार कर रहे हैं, तलवारें खनक उठी, धनुष बाण चलने लगे। कृष्ण और बलराम दोनों समझाने लगे, अरे बेटा क्यों झगड़ते हो। यदुवंशियों की बुद्धि ऐसे बिगड़ी कि कृष्ण बलराम को ही मारने तोड़ पड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया यहाँ तो अब रहना मुश्किल है, अब तो यही होना है। और कृष्ण और बलराम वहां जब चढ़ गए, ऊंचे टीले पर चढ़ गए, प्रभात क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए। आंकड़े अस्त्र सब समाप्त हो गए, सारे शस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का मूसल यदुवंशियों ने पीसकर समुद्र में फेंका था, उसके चूर्ण से किनारे पर एक नाम की घास उगाई। उसी घास को उखाड़कर एक दूसरे पर वार करने लगे। उद्धव जी तो बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे, तो बच गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी, सभी यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही बचे और बाकी सब समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, शेष नाम हूँ। आपके से श्री कृष्ण चरित्र का मैं बड़ा भ्राता बनकर आया। और दूसरे ही बलराम जी ने शेष का रूप धारण कर दिया और क्षीर सागर में चले गए। और शेषनाग भगवान जय हो। वो समुद्र में बीच में फेंका था, उसका एक टुकड़ा मछली निकल गई। मछली को मारकर उस टुकड़े को एक बहेली ने अपने बाण पर रख लिया। मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रखकर अर्ध शयनावस्था में थे। बहेलिया उसे बल में बोल रहा था। उसने दूर से गोविंद के तलवे को देखा और हिरण समझकर निशाना साधा और बाण मार दिया। जैसे ही बाण गोविंद को लगा, बहेलिया दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिर गया। उसने दूर से देखा था, उससे लगा कोई हिरण है, लेकिन जाके देखा तो मेरे गोविंद को देखकर वो उसके चरणों में गिर पड़ा। ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। प्रभु बोले, बहेली से चिंता ना करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज बाकी था, सो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। पर बाण मारा था, शायद ये वही बहेलिया बनकर आए हैं और श्री कृष्ण का भाव था। शायद इतने में अर्जुन आए, ये प्रकार प्रभु ये बाण आपके श्री चरणों में किसने मारा, किसने दुष्टता की, किसने दुस्साहस किया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो बोले, अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारिका जाओ और द्वारिका में जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर सीधे वृंदावन जाओ।
वो सतगुरु किशोरी की राधा जी के साथ चरणों में रहेंगी, वास करेंगी, तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोते रोते गए, द्वारिका से कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले, तो मार्ग में स्वयं श्री कृष्ण भीड़ बनकर आए और अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का नहीं है, ये मेरी शक्ति से ही चलता है। इतने में ही दारुक नाम का साथी आया, जिसे जीवन भर मेरे गोविंद के रूप को चलाया था, कमंडलों में जल भरकर लाया और कहा द्वारिकाधीश कि क्या हुआ, आपके श्री चरणों में पानी कैसे लगा? वो बोले दारुक, मैंने तुम्हें कभी अपना साथी नहीं समझा, तुम भी मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को महल में जाना होता, दारुक साथी, दारुक नाम का जो साथी है, प्रभु रथ से उतार कर महल के द्वार तक पहुंचा था। और जब भी भगवान जाते तो दारुक उन्हें महल के द्वार से लेने आता, रथ में बिठा था। इतना प्रभु के प्रति प्रेम था। आकाश मंडल में देवता खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा, अब देखता हूं भगवान कहाँ जाते हैं। तख्त के लगाकर देख रहे हैं और उनको देखते देखते मेरे गोविंद अंदर ध्यान। कोई द्वारिकानाथ की जय हो। योगेति भौतिकं रूपं, योगेति भौतिकं रूपं कृष्णस्य परमात्मना सचेतस्नानात्मकैका सर्वसमाधिविजकर्मणा सशुद्धचन्द्रबहिष्कार्य सफेदस्नानाचरेत योगेति भौतिकं रूपं कृष्णस्य परमात्मना। दास जी कहते हैं, कृष्ण का कभी भी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वे तो अवतार लेते हैं। मेरे गोविंद को केवल अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे भी नहीं, बिगड़ गए। श्री कृष्ण अपने देश को लेकर मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश कर गए और आरक्षित रूप से श्री धाम वृंदावन में आज रहते हैं। वो लोग धाम उनका धाम है, लेकिन जो प्रेमी भक्तजन उन्हें वृंदावन में प्रिया प्रीतम और किशोरी जी का दर्शन करने का होता है। मेरे गोविंद आज भी वृंदावन में विराजे हैं, छोड़कर नहीं जाते। ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़ी होती है, लेकिन भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और कलयुग आरंभ हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की चलो रे मन श्री वृंदावन दा। अब देखिए वृंदावन कौन कौन चलना चाहते हैं। हाँ क्या बात, क्योंकि बिहारी जी की ऐसी कृपा है। चलो रे मन श्री वृंदावन का लगे रात जो को मिले आज कथा का विश्राम दिवस है। अपने सभी सहभागिता प्रकट करें और भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। निकल नहीं मिलेगा आपको, फिर ढूंढते लोग यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज कथा का विश्राम दिवस है, खूब आनंद से भगवान का गुणगान करें, नृत्य करें भगवान के सामने।
और जो भगवान के दरबार में भागवत जी की सारी मिट्टी रखना उस सच्चिदानंद भगवान भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। देखिए महाराज जी बता रहे हैं आप सभी लोगों को ध्यान से महाराज कि जो भगवान के भजनों में नाचते हैं उनको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। पहला 84 लाख योनियों में भटकने से मिट जाता है। दूसरा घर वालों की उंगलियों पे नहीं नाचना पड़ता। अब की धनिया लाओ, अब की मिर्ची लाओ, अब की नमक। और तीसरा देखो नाचने से 3 फायदे होते हैं। जो शरीर में ज्यादा वजन होता है ना वो भी कम हो जाता है। तो आइए सभी मिलकर चलो मत श्री वृंदावन धाम, चलो मत श्री वृंदावन धाम, बैठेंगे राधे चुपको ना विदेहे मुझ बिहारी, होती गई धाम तुम्हारी। सफल बनाएंगे जीवन